Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Agriculture Engineering. Today we will study about the topic Basics in Web Design of the subject Web Designing and Internet Applications of BTech Agriculture third year. आज हम इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि हमारा वेब पेज डिजाइन करने के कुछ बेसिक आइडियाज क्या होते हैं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में देखा था कि हमारे डिजाइन के क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, हम कैसे वेब पेज डिजाइन करते हैं। 5 कॉन्सेप्ट के बारे में हमने स्टडी किया था कि हमारा बैकग्राउंड, नेविगेशन, हेडर, फुटर, लेआउट, ये सारी चीजें कैसे होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो हम वेब पेज डिजाइन करते हैं उसके बेसिक्स जो हमको ध्यान में रखने होते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें एक वेबसाइट की, तो वेबसाइट जो है हमारा, वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेज। माने कि वेबसाइट जो है वो हमारा एक रिलेटेड वेब पेजेस का कलेक्शन है जो क्या कंटेंट करके रखता है, इमेजेस, ऑडियोज, टेक्स्ट, वीडियो। माने कि इनमें से कोई भी चीज हमारी वेबसाइट कनेक्ट करके रखती है। जैसे कि हम YouTube की बात करें, ओके, हम YouTube की बात करें तो YouTube क्या क्या कंटेंट करता है, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट रहते हैं उसमें और इमेजेस भी रहती हैं। तो हमारा YouTube भी 3 चीजें कंटेंट करके रख रहा है। यदि हम किसी साइट ऐसे की बात करें जैसे कि सावन हो गए या विंड म्यूजिक हो गए, उसके थ्रू हम ऑडियो कंटेंट कर रहे हैं। ऑडियो, टेक्स्ट, इमेजेस, ये 3 चीजें वो कंटेंट करके रख रहे हैं। माने कि जो एक वेबसाइट पर्टिकुलर रहती है वो ये चीजों का कलेक्शन रखती है। जैसे कि आप मान लीजिए अमेजोन है, अमेजोन में आपके पास टेक्स्ट भी रहती है, इमेजेस भी रहती है, ऑडियो भी रहती है और उस जो भी उनका पर्टिकुलर प्रोडक्ट रहता है उन प्रोडक्ट के ऊपर उनका वीडियो भी रहता है। तो जो एक साइट है ये सारी चीजें वो कंटेंट करके रखती है। A website consists of one page or 1000 of pages depending on what the site of owner trying to accomplish. माने कि वेबसाइट एक पेज का भी हो सकता है और थाउजेंड्स ऑफ पेज भी हो सकते हैं, जितना क्या है उनके ओनर उस चीज को अकम्प्लिश करना चाहे। जैसे कि मान लीजिए आपकी जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की साइट हो गई या आपकी फेसबुक की साइट हो गई। आप फेसबुक में यदि आप ओपन करते जाए चीजों को तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पेजेस ओपन हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारे जो वहाँ पे कितने नंबर्स ऑफ पेजेस है आप इस चीजों को नहीं देख सकते। वैसे ही यदि आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट की बात करें तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट में आपके इतने सारे डिटेल्स रहते हैं, इतने सारे पेजेस रहते हैं, हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का अलग पेजेस रहते हैं। और उस जैसे पर्टिकुलर आपने मान लीजिए पर्टिकुलर यहाँ पे आपके पास मोबाइल्स का एक कैटेगरी है, ठीक है, एक मोबाइल्स का कैटेगरी है। मोबाइल्स के अंदर वो कितने टाइप्स के उसके पास मोबाइल है, लेनोवो, MI, नोकिया, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, ऐसे सारे अलग अलग कैटेगरीज है। फिर उस एक कैटेगरीज के अंदर लेनोवो के अंदर उनके पास मान लीजिए 20 मॉडल, 25 मॉडल है, वीवो, ओप्पो, सबके अंदर अलग अलग मॉडल्स है। तो आप ये एक पर्टिकुलर चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ पेजेस होते होंगे बड़े बड़े वेबसाइट्स में। तो अब हम यदि बात करें टॉप जो हमारे टॉप साइट्स जो है हमारे इंडिया में भी और ऑल ओवर यदि हम वर्ल्ड की भी बात करें तो बहुत जगह में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और फेसबुक, ये सारी जो नॉर्मल सी चीजें हैं। जैसे हम इंडिया की ही बात करें तो ये सारी इंडिया के लिए टॉप साइट्स है। इसके बाद हमारा रेलवे का साइट्स हो गया, IRCTC। तो ये जो हमारी कुछ टॉप साइट्स है जो कि हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होती है। ओके, देन यदि हम बात करें वेब पेज की, ओके, वेब पेज की यदि हम बात करें तो a web page is a document most often written in HTML and also often including CSS and JavaScript. Your web browser reads the document and translate it, returning to the translated web document वेब पेज ऑन योर डिवाइस। माने कि जो एक हमारा वेब पेज है
वेब पेज किस में रिटर्न हो सकता है, HTML में हम वेब पेज को लिख सकते हैं। डिजाइनिंग जो हमारा पार्ट रहता है, मान लीजिए जो आप बहुत सारे फॉर्म्स देखते हैं, एग्जाम फॉर्म्स हो गए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स हो गए, या किसी भी से रिलेटेड जो हम फॉर्म फिल करते हैं, वो जब हम फॉर्म फिल करते हैं तो वो जो फॉर्म का जो पेज डिजाइन हुए रहता है वो कहाँ डिजाइन होता है, वेब पेज में डिजाइन होता है। देन यदि हम बात करें कि हम जब वेब पेज में डिजाइन करते हैं, तो जब हम वेब पेज में डिजाइन करते हैं तो वो HTML CSS में डिजाइन होता है। देन जो हमारा जो कोडिंग पार्ट रहता है, कोडिंग पार्ट के लिए हम कोई अदर लैंग्वेजेस यूज करते हैं, फिर उसमें हमको कुछ प्रोवाइड करना है सिक्योरिटी, तो उस चीज के लिए हम कुछ दूसरा लैंग्वेज चूज करते हैं। तो क्या होता है, हमारा जो एक वेब पेज है वो नंबर ऑफ लैंग्वेजेस के थ्रू बनता है। अब वेब पेज में कंटेन वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। वेब पेज क्या है, बहुत सारा अदर टाइप का इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। जैसे कि हम यहाँ पे लिखे हैं कि वेब पेज में क्या क्या चीजें रहती है, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो। तो जो हमारा वेबसाइट है वो इनमें से कोई से भी टाइप्स का जो इंफॉर्मेशन है वो कंटेन करके रख सकता है। माने कि जो हमारा वेबसाइट है, किसी भी टाइप का हमारा वेबसाइट इंफॉर्मेशन कंटेन करके रख सकता है। देन हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट मीन्स हमको वेबसाइट क्रिएट करना है, तो हम कैसे एक वेबसाइट को क्रिएट करें। सबसे पहले कि जैसे मैंने बताया HTML क्या करता है, एक बेसिक हमारा हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हम इसे डिस्क्राइब करते हैं। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज बोलने का ये मतलब है कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें जो रहता है हमारी डिजाइनिंग पार्ट, जब भी एक फॉर्म हम डिजाइन करते हैं, एक वेबसाइट डिजाइन करते हैं, तो जो उसकी पेज है HTML में डिजाइन होती है। विदाउट HTML कोई भी हमारी जो वेब पेज है वो डिजाइन नहीं हो सकती। उसमें कहीं ना कहीं HTML का पार्ट आता ही है, जिसके थ्रू क्या होती है, हमारी पेज डिजाइन होती है। तो HTML मस्ट है किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए, वेब पेज को डिजाइन करने के लिए। CSS हमारा होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जिसे कि हम बोलते हैं कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसके 3 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि CSS करता क्या है। जब हम HTML में मान लीजिए आप HTML में इमेज डालना चाह रहे हैं, उस इमेज की आप हाइट, वेट, ये सारी चीजें, या उस चीज को आप और अट्रैक्टिव बनाना चाह रहे हैं, तो वो आप CSS के थ्रू कर सकते हैं। CSS 3 टाइप्स के होते हैं, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल 3 टाइप्स के आपके CSS होते हैं, जिसमें कि आप यदि एक लाइन में डिस्क्राइब कर रहे हो तो उसे हम इनलाइन कहते हैं। यदि आप मान लीजिए ऊपर में डिस्क्राइब करके उस पेज में नीचे में आप वही चीजें यूज कर रहे हैं जो यहाँ पे आपने लिखी थी, तो उसे हम बोलते हैं इंटरनल। और जब आप मान लीजिए कोई एक अलग फाइल बना लिए style.css करके, या कुछ भी से अपने डॉट एक्सटेंशन करके .css करके एक फाइल बना ली और आप उसको कहीं पे भी यूज कर रहे हैं, तो वो आपका आता है एक्सटर्नल कैटेगरी के अंदर। ठीक है, तो ये हम यदि बात करें तो CSS हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। देन जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट को हम अलग अलग यूज कर सकते हैं। जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम पेजेस को हम उसमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। जावास्क्रिप्ट के 3 हमारे बॉक्स होते हैं, अलर्ट बॉक्स, कंफर्म बॉक्स, टू प्रॉम्प्ट बॉक्स। ये सारे बॉक्सेस जो है हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू यूज करते हैं। देन हमारा आता है XML जो लैंग्वेज होता है, एक्सटेंडेड मार्कअप लैंग्वेज, इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि जो हमारी फाइल्स रहती है, हम उसको यदि अपने टाइप्स के कोडिंग में डिस्क्राइब करना चाहे तो हम XML के थ्रू कर सकते हैं। देन आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है बूटस्ट्रैप जो हम बूटस्ट्रैप यूज करते हैं एक वेबसाइट बनाने के लिए। तो बूटस्ट्रैप के थ्रू क्या होता है आपका, बूटस्ट्रैप के थ्रू आपका ये होता है कि आपकी जो पेज है वो रिस्पॉन्सिव बनती है। मैंने ये चीज आपको पहले भी बताई थी, बूटस्ट्रैप और पेज रिस्पॉन्सिव। पेज रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि यदि आप एक पेज डिजाइन कर रहे हैं तो आप उसको लैपटॉप के लिए अलग डिजाइन करेंगे, स्मार्टफोन्स के लिए अलग डिजाइन करेंगे, और
टैबलेट्स के लिए अलग डिजाइन करेंगे। उससे अच्छा यदि आप उसमें बूट स्ट्रैप लगा लें तो वो पेज यहाँ पे भी ओपन होगा, उस हिसाब से उस स्क्रीन में वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, बूट स्ट्रैप। देन एक कोडिंग लैंग्वेज जिसमें कि हम कोड लिखते हैं, वो हमारा आ जाता है PHP, जावा या जो भी अदर लैंग्वेज, कोड फ्यूजन या हम जो भी उसमें यूज करें, .NET या कुछ भी। उसके बाद हम एक और चीज का यूज करते हैं, डेटाबेस, जिसमें कि मान लीजिए यदि आप रजिस्ट्रेशन पेज है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो सबके डेटा कहीं पे स्टोर हो रहे होंगे, तो उस चीज के लिए हम डेटाबेस यूज करते हैं, जिसमें कि आपका MySQL, Oracle, ये सारी चीजें, MS Access जो सबसे ओल्ड है, ये सारी चीजों को हम यूज करते हैं, जिसके की थ्रू क्या होता है, हमारा जो डेटा है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटा हमारा कैसे एक्सेस होता है, हम डेटा को कैसे यूज करते हैं। तो ये कुछ टाइप्स थे, आप देख सकते हैं कि कितनी सारी यहाँ पे चीजों को मिल के जो है हमारा एक वेब पेज को, हम एक सिंगल वेब पेज को डिजाइन कर रहे हैं। ये सारी चीजों से मिलके एक वेब पेज बनता है, और ग्रुप ऑफ वेब पेजेस को हम एक वेबसाइट बोलते हैं। तो यदि हम अब देखें वेब सर्वर या वेब ब्राउजर, तो वेब सर्वर या वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक ऐसी चीज होती है जहां से हम इन सारी चीजों को एक्सेस कर लें, जैसे कि गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारी क्या है, हमारी वेब ब्राउजर है। वेब ब्राउजर बोलने का मतलब वेब ब्राउजर ये सारी चीजें हैं जहां से हम इन सब चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। आप यदि अपने स्मार्टफोन में अमेजोन की वेबसाइट खोलना चाहते हैं तो आप क्या चीज को पहले ओपन, आपके डायरेक्ट अमेजोन की साइट को ओपन कर लेंगे, या मान लीजिए जब आप डेस्कटॉप में हैं, आपके पास स्मार्टफोन में आजकल एप्स भी आ गए हैं पर्टिकुलर अमेजोन के, पर वो एप्स है, एप्लीकेशन है। बट यदि आपको सर्वर के थ्रू खोलना हो, यदि आपको वेबसाइट्स खोलनी हो कोई, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले वेब ब्राउजर में जाते हैं। वेब ब्राउजर में आप कोई भी जब आप कीवर्ड देते हैं वहां पे, जैसे आपने वहां पे IRCTC या फ्लिपकार्ट या कुछ चीज दिया, तो आपकी क्या होती है, वो साइट वहां पे ओपन हो जाती है। आपको कोई भी चीज सर्च करना है, कोई भी आप मान लीजिए आप कुछ स्टडी कर रहे हैं, आपको कुछ टॉपिक समझ नहीं आया, तो आप वो टॉपिक क्या है सर्च करना चाह रहे हैं इंटरनेट में। तो इंटरनेट में आप कैसे सर्च करेंगे, सबसे पहले आप अपने फोन में गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, UC मिनी या जो भी आपका फोन है, यदि वो कोई ब्राउजर ओपन प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन्स आप जो ब्राउजर चलाते हैं उस चीज में आप उस चीज का सर्च करेंगे। तो सिंपली क्या होता है, हमारे पास वेब ब्राउजर्स होते हैं जिसके की थ्रू क्या होते हैं, हम कोई भी चीजों को सर्च कर सकते हैं। अब वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर which act as interface between server and client, allow to view and explore document on internet। माने कि एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है, एक जो क्लाइंट है, जो क्लाइंट और सर्वर है, क्लाइंट और सर्वर के बीच में वो इंटरफेस प्रोवाइड करता है, जिससे कि क्या है, क्लाइंट जो भी चीज आपको इंटरनेट में सर्च करना चाह रहा है वो उसको सर्वर सर्च करके कहाँ पे प्रोवाइड करता है, आपके गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल यदि आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो गूगल फेस क्या है, आपका एक इंटरफेस बन जाता है, जिसके के थ्रू आप जो चीज सर्च कर रहे हैं वो सर्वर तक पहुंचती है और सर्वर उसको रिटर्न बैक करता है आपके क्रोम में, जिससे कि आप उस चीज को व्यू कर सकते हैं। तो ये जो चीज है जो हमारा वेब ब्राउजर है, वो हमारा जो है एक्ट करता है इंटरफेस क्लाइंट और सर्वर के बीच में। While web server is a computer which is used for storing and hosting the web content। माने कि हमारा जो वेब सर्वर, यदि हम बात करें तो वेब सर्वर क्या होता है कि वेब कंटेंट की चीजों को स्टोर करने के लिए और होस्ट करने के लिए। यदि हमको कुछ चीजें स्टोर करनी है और हमको उस चीज को होस्ट करना है तो क्या होता है, हम वेब सर्वर का यूज करते हैं। तो हमने देखा कि वेब ब्राउजर और वेब सर्वर क्या होता है।
तो आज हमने क्या क्या पढ़ा वेब बेसिक्स इन वेब पेज डिजाइन में कि वेबसाइट होता क्या है। वेबसाइट जो है एक कलेक्शन है वेब पेजेस का, बहुत सारे वेब पेजेस का कलेक्शन है। और जो एक सिंगल वेब पेज है वो क्या कंटेंट करके रखता है, टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोस एंड वीडियोस। उसके बाद हमारे साइट्स कैसे होते हैं, हमारे टॉप साइट्स क्या क्या है जो यहाँ पे रन कर रहे हैं, हम एक वेब पेज क्रिएट कैसे करते हैं, हम कैसे वेब पेज क्रिएट करते हैं नॉर्मली HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, XML, उसके बाद हमारा कोडिंग लैंग्वेज, उसके बाद हमारा डेटाबेस, ये सारी चीजों से हम क्या करते हैं एक वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। उसके बाद क्लाइंट सर्वर के बीच में जो हमारा इंटरफेस प्रोवाइड होता है उस चीज को हम बोलते हैं वेब ब्राउजर, और जो हमारी सारी वेब कंटेंट को स्टोर और होस्ट करता है उस चीज को हम बोलते हैं वेब सर्वर। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि हमारा जो इंटरनेट है उसकी हिस्ट्री क्या है, इंटरनेट कैसे इवोल्यूशन में आया, इंटरनेट होता क्या है, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।